प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे और उनको काफ़ी मारा गया था, सारा लहू बह निकला था और क्रूस के ऊपर थे। जब वो क्रूस के ऊपर थे तब प्रभु यीशु अकेले क्रूस पर नहीं थे, उनके साथ और लोगों को भी क्रूस के ऊपर मार रहे थे। और प्रभु यीशु के दोनों तरफ चोर थे, डाकू थे। अभी ये दोनों चोर जो है वो प्रभु यीशु की निंदा करते और प्रभु यीशु के बारे में गलत बोलते, बोले कि तू भी हमारे जैसा है, तूने भी कुछ किया होगा इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन प्रभु यीशु कुछ नहीं बोले। लेकिन उसके बाद में जब एक चोर था, वो चोर उसको पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु यीशु से कहा कि यीशु जब तू वापस आए तब बोले मुझे याद रखना। तो और उसने साथ में दूसरे जो चोर था उसको भी बोला कि यार इसको मत बोलो। और फिर इस चोर ने क्षमा भी मांगी और प्रभु यीशु से ये बात भी कही कि जब आप दूसरी बार आओ तो मुझे याद रखना। तो उसके बाद प्रभु यीशु ने उससे ऐसा कहा कि तू आज ही रात मेरे साथ होगा और पैराडाइज में, मतलब कि अच्छी जगह पर तू आज ही मेरे साथ रात में मेरे साथ होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये चोर बचाया गया, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ दूसरे चोर की। क्या दूसरा चोर बचाया गया? क्या दूसरा चोर नरक में गया? क्या दूसरे चोर का नाश हो गया? दूसरे चोर के साथ क्या हुआ? क्या प्रभु ने उसको भी बचा लिया? क्या उससे पश्चाताप किया? क्या उसने भी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया? क्या है राज की बात क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। प्रभु यीशु इस धरती पर हमारे लिए आए थे और हमारे पापों के कारण उनको मरना था। हमारे पापों की कीमत उनको चुकानी थी। हमारा जो दंड था उनको सहन करना था और हम शुद्ध हो जाए, पापों से आज़ाद हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु को लहू बहाना था। तो प्रभु यीशु ये सारे कारणों से इस धरती पर आए थे। जब वो क्रूस पर थे तो वो हमारे लिए ही थे, पापी लोगों के लिए ही थे, उनकी क्षमा के लिए ही थे। और प्रभु यीशु ने अपना अमूल्य और पवित्र लहू बहाया। और फिर जो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया वो पिता परमेश्वर को देना था। क्यों देना था? कि उस लहू से लोगों को शुद्ध किया जाए, इसलिए उस लहू को बलि करना था, या तो उस लहू को चढ़ाना था, उस लहू को मंजूर करवाना था कि यही लहू से लोग अपने पापों से शुद्ध हो गए। जिस तरह से एक याजक वो परम पवित्र स्थान में जाते थे और पशु का लहू लेकर जाते थे और वेदी के ऊपर चढ़ाते थे और वहाँ जो बाहर बैठे होते थे उनके पापों की क्षमा उस लहू से मिलती थी। लेकिन अब प्रभु यीशु वो अपना लहू इसीलिए बहाने वाले थे कि हमको पापों की क्षमा मिले, लेकिन उस लहू को वेदी के ऊपर चढ़ाने की भी ज़रूरत थी। तो प्रभु यीशु ने भी अपना लहू वेदी के ऊपर चढ़ाए। लेकिन ये वेदी कौन सी? ये पवित्र स्थान कौन सा? ये परम पवित्र स्थान कौन सा? और ये भवन कौन सा? ये मंदिर कौन सा? तो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसका नक्शा परमेश्वर ने दाऊद राजा को दिया था। और जो नक्शा परमेश्वर ने दिया था वो नक्शे वाला ओरिजिनल मंदिर वो स्वर्ग में बनाया हुआ था। स्वर्ग में एक मंदिर भी था जो स्वर्गीय पदार्थों का बना हुआ था। वहाँ पर भी पवित्र स्थान था, वहाँ पर भी परम पवित्र स्थान था, वहाँ पर भी वेदी थी और प्रभु ने अपना लहू उस वेदी के ऊपर चढ़ाया। अगर यकीन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाइबल से ही पढ़कर ये सारी बातें बताता हूँ। इब्रानी उसका अध्याय 9 और वचन 24, और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यहाँ पर लिखा है कि मसीह उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं गए। और हाथ से बनाया हुआ पवित्र स्थान क्या था? तो बोले जो सच्चे का नमूना था।
तो बोले वहाँ पर नहीं गए प्रभु यीशु, जो सच्चे का नमूना था और धरती के पदार्थों का बनाया हुआ था उस भवन में नहीं गए, लेकिन वो सच्चे भवन में गए। और सच्चा भवन कहाँ था? वो स्वर्ग में था। और वही नक्शा परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, और दाऊद ने उसी नक्शे के अनुसार सुलेमान को बोला था कि भवन बनाना, और सुलेमान ने वही नक्शे के अनुसार भवन बनाया। पर वो जो भवन था सुलेमान ने बनाया, उसका सच्चा भवन उस स्वर्ग में था, वहाँ पर भी परम पवित्र स्थान था। उस वेदी पर प्रभु यीशु ने अपना लहू वहाँ पर चढ़ाया। जब प्रभु यीशु ने वो लहू चढ़ाया तो पिता परमेश्वर ने मंजूरी दी कि अब इस लहू से लोगों के पापों की क्षमा मिलेगी। अब जब मंजूर हो गया, तब जैसे ही प्रभु यीशु मर गए, तो मरने के बाद वो अपने आत्मा में अपना जिस्म का लहू लेकर उस वेदी के ऊपर परम पवित्र स्थान में स्वर्ग में चढ़ाकर फिर उनका आत्मा जो है वो अधोलोक में गया। अधोलोक मतलब पाताल, और पाताल बोले तो नरक में। तो नरक में कहाँ पर प्रभु यीशु गए? जो पृथ्वी के बीच में है, जो पृथ्वी का गोला है, उस गोले के बीचों बीच वहाँ पर पाताल बना हुआ है। वहाँ दो जगह थी, एक नरक थी, एक दूसरी जगह है जिसका नाम बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं उसको नाम देता हूँ आराम वाली जगह। तो पुराने नियम वाले जो संत लोग मर जाते थे उनको उसी जगह पर रखा जाता था। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो स्क्रीन पर जो लिंक मैंने रखी है उस लिंक में जाना, और पुराने नियम के संत लोगों को कहाँ रखा था वो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो धरती के पेट में, ये धरती का गोला है, उसको बीचों बीच में एक जगह रखी थी। एक था नरक और एक थी आराम वाली जगह। जब धनवान और लाजरस, उन दोनों की जो बातें लिखी है, तो दोनों मर गए। तो लाजर को कहाँ रखा था? लाजरस को रखा था अब्राहम की गोद में। और जो नरक था वहाँ पर कौन गया था? धनवान। तो धनवान पीड़ा के मारे जब अपनी आंखें उठा कर देखता है, मैं नरक में पड़ पड़ ऐसे देखा तो सामने एक जगह दिखाई दी। क्या है? देखा तो वहाँ पर अब्राहम, उनकी गोद में बैठे हुए लाजरस। और बोले ये क्या? तो बोलो अब्राहम अब्राहम, इस लाजरस को बोलो ना कि मुझे अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी जबान के ऊपर रखे, मुझे यहाँ पर बहुत पीड़ा हो रही है। तो अब्राहम ने उनको मना किया। तो ये दो जगह इस पृथ्वी में पाताल में आमने सामने आई थी। तो अब्राहम ने बताया कि देखो वहाँ से कोई यहाँ नहीं आ सकता, वहाँ से कोई तेरे पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ी खाई आई हुई है। तो बीच में खाई थी, दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन एक नरक था, दूसरी अच्छी जगह थी, उसको स्वर्ग नहीं बोल सकते, लेकिन वो आराम वाली जगह थी। अब एक चोर ने पश्चाताप कर लिया, और पश्चाताप किया तो प्रभु यीशु को बोला कि जब तू वापस आए तो मुझे याद रखना। प्रभु यीशु ने बोला तू आज ही रात मेरे साथ पारादीस में होगा, मतलब वो जगह, मतलब ये आराम वाली जगह। और प्रभु यीशु मरकर अपने आत्मा में उस स्वर्ग में गए, वहाँ पर जो परमेश्वर का भवन बनाया था उसमें परम पवित्र स्थान में गए, वहाँ याजक का काम किया, अपना पवित्र लहू चढ़ाया, मंजूर करवाया कि इस लहू से लोगों को पापों की क्षमा मिलेगी। अरे पुराने नियम वाले भी प्रभु यीशु के लहू के बिना स्वर्ग तो नहीं जा सकते थे। तो प्रभु सब नीचे गए, और नीचे जाकर उन सभी को, मतलब दोनों जगह वाले को, जो अच्छी जगह पर थे, आराम वाली जगह पर थे, उनको भी, और जो नरक में थे उनको भी, दोनों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया कि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। अभी आप अगर मेरे लहू पर विश्वास करते हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो मैं आपको छुड़ा सकता हूँ। अभी सोचो नरक में कोई पागल है जो जलता हुआ ऐसा बोले कि नहीं नहीं मैं तेरे पर विश्वास नहीं करूँगा, मैं तो यहाँ जलता रहूँगा। कौन पागल है बोलेगा ऐसा? तो जितने भी लोग थे वो सभी लोगों ने मान लिया प्रभु यीशु की बात, और सभी लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, पश्चाताप किया, और सभी प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में चले गए। अभी देखो ये बात भी ऐसा नहीं कि मैं ऐसे हवा में बोल रहा हूँ, ये सारी बातें बाइबल में लिखी। और हम वचन पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 18 और 19 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर में तो घात किए गए पर आत्मा में जिलाए गए। उसी आत्मा में जाकर अधोलोक में कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। देखो प्रभु यीशु गए अधोलोक में, और कैदी आत्मा में जो नरक में पड़े थे वो, और साथ में वो जगह कि जहाँ पर अच्छी जगह, आराम वाली जगह कहते हैं वो जगह, वहाँ पर गए और
उन लोगों को प्रचार किया। अभी देखो दोनों मना थोड़ी करने वाले कि हम तेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे। उन्होंने विश्वास किया और प्रभु यीशु के साथ चले भी गए। और ये भी मैं बाइबल से आपको पढ़कर बताता हूँ। इफिसी उसका अध्याय 4 और 8 से लेकर 10 वचन। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु पहले धरती के नीचे वाले हिस्से में उतरे थे और वहाँ जो कैदी लोग थे उनको प्रभु यीशु अपने साथ ऊपर ले गए। और आगे पढ़ता हूँ उसका 10 वचन। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया और जो पुराने नियम वाले थे उनके पास तो लहू था नहीं। अगर कल को जब प्रभु उनका न्याय करे तो लोग बोलेंगे आपका लहू कहाँ था, आप कहाँ हमारे लिए आए थे, आपने कहाँ हमारे लिए जान दी, आपने जान दी होती हमारे वक्त पर तो हम भी आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हम भी आपके पवित्र लहू से नहा लेते हैं, हम भी शुद्ध हो जाते। तो उनके पास तो कारण था, इसलिए प्रभु यीशु वहाँ पर भी गए, उनको भी प्रचार किया। अब मैं बात कर रहा था दूसरे चोर की। एक चोर तो प्रभु यीशु के पास पहुँच गया, लेकिन दूसरा चोर उसने तो पश्चाताप नहीं किया। अभी प्रभु यीशु पहले मर गए, प्रभु यीशु मर गए और वो अब आत्मा में अपना लहू लेकर वो तो स्वर्ग में चले गए, वहाँ पर अपना लहू चढ़ाने के लिए। अभी जब प्रभु यीशु को चढ़ाया गया तो वो हफ्ते का 6वां दिन था और शाम को 6 बजने के बाद विश्राम का दिन, सब्बत का दिन शुरू होने वाला था। और सब्बत का दिन शुरू हो जाता तो किसी की डेड बॉडी को उतारता नहीं और पूरी रात डेड बॉडी इससे क्रूस पर रहे, वो उनकी परंपरा के अनुसार गलत था। इसलिए इन लोगों ने बोला कि उनके घुटने तोड़ दो, क्योंकि क्रूस पर जल्दी मौत नहीं होती थी। क्रूस पर क्या होता था कि हाथ और पैरों में किल्ले होते थे और पैरों के नीचे थोड़ा सा एक स्टैंड रखा जाता था। अभी क्या होता था, ये हाथ इधर की और ये हाथ इधर की ओर पूरा खींच कर वो लोग किल्ले मारते थे तो छाती से बाहर निकल आती थी। अभी उसके कारण क्या होता था कि इंसान सांस नहीं ले पा रहा था। तो सांस लेने के लिए वो क्या करता कि अपने पैरों से हल्का सा झटका मारकर ऐसे खड़ा होता है तो उसकी छाती थोड़ी अंदर जाती, वो सांस ले सकता था। लेकिन तब क्या होता था, पैरों में जो किल्ले मारे थे उसकी वजह से दर्द होता था। जब दर्द होता था तो वापस अपने आप को छोड़ देता था। तो सांस रुकना चलना, रुकना चलना, रुकना चलना, कई घंटों में मौत होती थी। तो अब देख रहे थे कि अभी टाइम तो पूरा होने वाला है, सबक शुरू होने वाला है, उससे पहले इनका मरना जरूर है। बोले तीनों के घुटने तोड़ दो। अभी घुटने तोड़ देंगे तो फिर वो लोग सांस कैसे ले पाएंगे, अपने आप को ऐसे खड़ा कैसे करेंगे, तो जल्दी मौत हो जाएगी, 2-5 मिनट में मौत हो जाने वाली थी। तो जब वो लोग गए तो देखा तो यीशु तो मर चुके थे। उनको अचंभा भी हुआ, यीशु मसीह इतने जल्दी मर गए। और बाकी जो 2 डाकू बचे थे, चोर बचे थे, उनके घुटने तोड़ दिए। तो दोनों चोर प्रभु यीशु के बाद में मरे और प्रभु यीशु ने ऊपर अपना लहू चढ़ाया। और जब वो वहाँ से नीचे नरक में पहुँचे उन लोगों को बचाने के लिए, तब दोनों चोर वहीं पर थे और प्रभु यीशु वहाँ 3 दिन 3 रात तक रुके थे। और प्रभु यीशु ने यही निशान दिया था कि जिस तरह यूनाक वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रुका, मैं भी इस धरती के पेट में रहूँगा। अब प्रभु उसने वहाँ जाकर प्रचार किया। तो पहला चोर उसने तो ऊपर ही पश्चाताप कर लिया था, लेकिन दूसरे चोर के लिए पश्चाताप करने का मौका कहाँ मिला, वहाँ नरक में। उसने भी पश्चाताप कर लिया, दूसरा चोर भी बचाया गया, वो भी प्रभु यीशु के साथ ऊपर चला गया। उनको नरक में जाकर मौका मिला, आपको नहीं मिलने वाला। आप प्रभु यीशु नरक में प्रचार करने के लिए नहीं आने वाले। उनको मौका इसलिए मिला क्योंकि उनको धरती पर मौका नहीं मिला था। आपको धरती पर मौका मिला है, आप मान जाओ, प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो जाओ और बपतिस्मा ले लो, सच्चा बपतिस्मा। सच्चा बपतिस्मा का पानी वो आपके लिए प्रभु यीशु का लहू बन जाता है। कैसे, वो जानने के लिए ये जो स्क्रीन पर लिंक चल रही है उस लिंक पर जाना। सच्चा बपतिस्मा क्या होता है, कैसे लिया जाता है, वो उसमें बताया है। किस तरह से बपतिस्मा का पानी आपके लिए प्रभु यीशु का लहू बनता है वो उसमें बताया गया है और आप उसको देखना और सच्चा बपतिस्मा लेकर अपने आप को बचा लेना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।